नमस्ते सबको। आज हम लोग ऑफ डेली के तहत उपस्थित हुए हैं। सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है आइटम राइटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देशा में प्रस्तुत है रत्ना कुमार सरस्वती विद्या मंदिर महाराज। सबसे पहले है व्हाट इज आइटम राइटिंग? Within the phase of fish development, the tasks or questions that are used to construct fish and examination are referred to as items. And the range technique involved in preparing those items are collectively referred to as item writing. मतलब फिश डेवलपमेंट या परीक्षण विकास के क्षेत्र में टेस्ट जिसके परीक्षण और एग्जामिनेशन के निर्माण के कारण हम लोग जो उपयोग किए जाते हैं प्रश्नों को उससे हम लोग आइटम करते हैं और उन वस्तुओं को तैयार करने में शामिल जिन तकनीकों को सामूहिक रूप से आइटम राइटिंग कहा जाता है। कॉमन एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स हैं आपके आइटम राइटिंग के, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुमुखी प्रश्न, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लघु उत्तरीय, या फिर ओपन एंडेड पेपर, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से हो उसका एक ही उसका आपका उद्देश्य है परीक्षार्थियों के ज्ञान और कौशल या क्षमताओं को यथासंभव सटीक रूप से मापने में मदद करेगी। नहीं मीटिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट है टाइमर दे निकाल ले आइटम राइटिंग जब आइटम राइटिंग जब भी हम लोग लिखना स्टार्ट करें इसमें पहला पॉइंट है बी क्लियर इन द आइटम कॉन्टेंट। कभी भी अपने आइटम के साथ क्लियर हो, जो भी हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लियर हो और काफी होता प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए क्वेश्चन के आंसर के लिए चाहिए उसमें में वो सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है अंडरलाइन एंड बोल्ड और अदर इंपॉर्टेंट जब भी हम लोग क्रिएटिव पार्ट का यूज करें इन क्वेश्चन तो हमेशा उसमें या तो बोल्ड कर दो या अंडरलाइन करो। इससे क्या होगा कि वो पता चलता है कि ये नेगेटिव क्वेश्चन। अवॉइड स्पेसिफिक लॉन्ग आइटम कभी भी आपको लॉन्ग आइटम से परहेज करना चाहिए, मतलब ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं करना। इससे क्या होता है कि जो आंसर वाले होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी नेक्स्ट है व्हाट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइटम राइटिंग में जो पहला जो आपका एग्जांपल था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में है। The short form होता है MCQ was invented in 1945 फ्रेडरिक केली। फ्रेडरिक केली के द्वारा 1914 में इसका आविष्कार किया गया था। मल्टीपल चॉइस इज अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट response are asked to pick the best possible answer out of the question and जो भी ऑप्शन हमको चेक करना है कि आंसर होता है आपके नॉलेज को चेक करता है। जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं हर एजुकेशन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए छात्रों को भी बहुत पॉपुलर है। देखिए why हम लोग को अलग पॉइंट है
missing student equipment as different level. ये अगर को चेक करता है POC ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट एंड दूसरी तरफ से ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन होते हैं और ये छात्रों को करते हैं dot topic of content topic essential use of time कर सकते हैं और अपने सामग्री या विषय का व्यापक रूप से इसे पब्लिश हो सकते हैं हाई रिलायबिलिटी ये अधिक विश्वसनीय है इस लार्ज नंबर ऑफ के द्वारा बहुत ही को फिट कर सकते हैं इजी टू एनालिसिस एंड इजी टू मेक ये आसानी है बनाने का काम होता है आसान होता है गाइडेंस टू डिजाइन गुड एमसीक्यू और एमसीक्यू बनाने के लिए हमें कौन-कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए यह पहला कंटेंट यानी जो भी मटेरियल वहां दे से हम लोग को क्लियर रखना चाहिए फॉर्मेट हमारा फॉर्मेट कैसा हो स्टाइल कैसा हो आप इसको फॉर्मेट में नेगेटिव नेगेटिव वर्ड अगर यूज कर रहे हैं इसको अंडरलाइन कर दिया जाए या फिर उसको बोल्ड कर दिया जाए थोड़ा सा स्कीम और ऑप्शन यानी आपसे प्रश्न कहते हैं और ऑप्शन कहते हैं इसके द्वारा हम लोग एमसीक्यू को डिजाइन करते हैं पार्ट और एमसीक्यू कंसिस्ट ऑफ टू जनरली एमसीक्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं पहला है स्ट्रीम यानी जो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं उसको और सेकंड है अल्टरनेटिव और स्टेबल ऑप्शन A multiple choice question is composed of two parts of stream that question or problem जो कि आपके किसी भी क्वेश्चन या फिर आईएससी को आइटम रहते हैं TEM WRITI मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आवाज स्पष्ट नहीं आ रही रत्ना जी सभी विंडो ओपन कर दीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा composed of two parts multiple choice question जो है वो दो पार्ट में होते हैं जिसमें पहला है स्ट्रीम और स्ट्रीम that identifies the question or problem यानी कि स्ट्रीम जो है वो क्वेश्चन को दर्शाता है या फिर जो भी प्रॉब्लम पूछा है उसको दर्शाता है एंड द सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स और पॉसिबल आंसर यानी कि सेट ऑफ अल्टरनेटिव होता है जो कि आपके आंसर को दिखाता है और उन्हें जो आंसर देने वाले होते हैं वे संभावित आंसर को चूज करते हैं और डिस्ट्रैक्टर इसमें आपका एक डिस्ट्रैक्टर होते हैं जो आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको भ्रमित करते हैं थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कंस्ट्रक्टेड उत्तर प्रोग्राम पार्ट जैसे हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन बनाते हैं उसमें 3 पॉइंट आते हैं एसटी राइट आंसर और डिस्ट्रैक्टर इसकी 10 सेंटेंस से दैट पोजेसिव क्वेश्चन स्ट्रीम में एक सेंटेंस या फिर एक फ्रेज होता है जो कि क्वेश्चन दर्शाता है दूसरा है राइट आंसर द एलिमेंट दैट प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द स्ट्रीम क्वेश्चन यानी जो आपके इंफॉर्मेशन को करेक्ट पैकिंग होता है जिसे हम लोग राइट रॉन्ग और मिसलीडिंग आंसर्स टू द
स्टेम क्वेश्चन जो कि आपके एनालिसिस करते हैं, यानी आपको लगता है कि पहले लगाते हैं या फिर मतलब सही आंसर से आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो उस टाइम आपको कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। तो जो पढ़े रहते हैं उस टॉपिक को या फिर नॉलेज होगी वही राइट आंसर चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है कि राइटिंग, यानी जब भी हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें कुछ पहला है फिक्स स्ट्रीम एट डॉट एल। आप जो क्वेश्चन को स्ट्रीम वाला पॉइंट है वैसे तो जितना हो सके उसे सॉल्व करते हैं छोटा। It's the main idea of the question, not the idea है वो क्वेश्चन में रखा चाहिए ना कि ऑप्शन। क्या होता है कि आपका इनकम्प्लीट होता है और वहाँ पे आपका जो लुक है वो अच्छा नहीं रहता। राइट डबल बैरल आइडेंटिटी को वहाँ पे यूज ना करें। Next, the student should be by different problem. जैसे कि अभी हमने बताया कि आपका स्ट्रीम कैसे लिखते जाए कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो। इसका पहला पॉइंट है कि आपको स्ट्रीम अपने आप में अर्थपूर्ण होना चाहिए। आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए और जो भी समस्या आप दे रहे हैं उसका पूरा इंफॉर्मेशन हो। जैसे यहाँ एग्जांपल में एक है कि which of the following is the true? ऐसे क्वेश्चन से मैं बचना चाहता हूँ। इसके अच्छा ये आपका पूरा एग्जांपल हुआ, लेकिन बेटर एक्सप्लेनेशन होगा वो ये होगा कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉन्स्टेंट माइक्रोनियर डिनोट बिकॉज़ स्पाइसिंग। ये क्वेश्चन आपका ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसे क्वेश्चन से हमेशा बचना चाहिए जब तक नए स्टूडेंट सॉल्व कैसा क्वेश्चन है नहीं देना। इससे सामने कोई और आगे चलना। इसमें सेकंड पॉइंट है the stream should not contain different material which can decrease the rigidity and stability of the fixed स्ट्रीम में अप्रतिबंधित सामग्री नहीं होना जो कि परीक्षण का और व्यवस्था कम करता है। एग्जांपल क्या हुआ जो दिस इफेक्टिव है। अगर इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाना है ये क्या होता है फ्लोइंग बाय द फर्स्ट तो ये ज्यादा इफेक्टिव दिखने में लग रहा है आपको। आपने मुझे क्वेश्चन लॉन्ग है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ये हम डिजाइन कर सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट द स्ट्रीम नीड्स टू बी अ सिंगल। कभी भी आपका जो स्ट्रीम लिखा हुआ है वो सिंगल होना चाहिए। सेट कंटेंट प्रॉब्लम दैट मेन आइडिया इन द क्वेश्चन। यानी जो क्वेश्चन का है वो मेन आइडिया किसके अंदर है। एग्जांपल है इफ द प्रेशर ऑफ द सर्फेस दैट जो ऑप्शन में हमने दिया है टेम्परेचर ऑफ द गैस टेम्परेचर ऑफ द गैस ये थोड़ा सा हो जाएगा आपका मोर एग्जांपल which of the following indicated by the first letter और ऑप्शन में फर्स्ट रिमेन द सेम। तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। राइटिंग द अल्टरनेटिव। अभी तक तो हमने देखा कि स्ट्रीम को कैसे लिखा जाए, प्रश्नों को कैसे लिखा जाए, लेकिन अब अल्टरनेटिव यानी जो ऑप्शन हम दे रहे हैं वो कैसा होगा इसके बारे में आगे राइट द करेक्ट यानी हमें जो करेक्ट सोचना है वो कैसा होना चाहिए टू बी क्लियर एंड कॉन्शियस। कभी भी आपको आंसर जो आपने लिखा है वो क्लियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। That there is one option that
हमेशा इस बात पे कंफर्म रहिए आपने जो आंसर दिया है जो सही है वो एक ही सारे आंसर में सेकंड पॉइंट है एट फोर करते हैं कम से कम आपको 4 ऑप्शन देना चाहिए डिस्ट्रैक्टेड यानी जो आपने जो आंसर दिया है करेक्ट आंसर सभी जो कर रहे हैं वो सेम लेंथ एंटर करेक्ट यानी जो आपने करेक्ट प्रश्न किया है उसी के जैसा ही सेम लेंथ पूछा है ऐसे क्या है जो स्टूडेंट्स आते कंफ्यूज नहीं होंगे लॉजिकली ऑर्डर यानी आपने जो आंसर दिए हैं वो अल्फाबेटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल हो वो ऑर्डर में है वर्डिंग इन द सिंगल रूल जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं वो सिंगल में हो और फाइव टेक्निकल प्रोज और नोट चेकिंग यानी उसमें आपको ठीक का इस्तेमाल नहीं हो स्टार्ट का आपको ऑप्शन देना चाहिए होमोजेनियस यानी सजातीय अगर आप ऑप्शन दे रहे हैं जैसे ट्रीटमेंट से संबंधित आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो जो भी ऑप्शन देंगे वो ट्रीटमेंट से हो ब्लड रिलेटेड है सारे ब्लड टेस्ट वाले ऑप्शन या फिर बीमारी वाले यानी सारा मिलता जुलता होना चाहिए लेने का होना चाहिए और वहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल नॉर्मल वर्ड का अच्छे से करना चाहिए और कुछ पॉइंट instruct students to choose the best answer rather than the correct कभी भी स्टूडेंट को ऐसा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि वो करेक्ट आंसर के जगह बेस्ट आंसर को चूज करे यानी वो होता क्या है ऑप्शन जो हम लोग दिए रहते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं उसी टॉपिक के अनुसार रहते हैं लेकिन इसमें से स्टूडेंट को ऐसा इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो उससे बेस्ट आंसर को चूज करे ना कि करेक्ट आंसर Make the first few multiple choice questions related with anything. आपको कभी भी जो स्टार्टिंग पॉइंट में दे रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इजी रखना है क्योंकि हार्ड रहने से क्या होता है स्टार्टिंग में बच्चे उसके फंस जाते हैं और वहाँ पर सीमित रह जाते हैं तो स्टार्टिंग में जब वो इजी रहेंगे तो उससे सॉल्व करने का तो स्पीड बढ़ जाएगा और वो आगे बढ़ते भी जाएंगे इससे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे तो स्टार्टिंग में कभी भी हम लोग को इजी वाले क्वेश्चन ही रखना चाहिए अवॉइड ऑल द अबव जब हम लोग ऑप्शन में यूज करें तो वहाँ ऑल अबव या फिर नन ऑफ अबव अवॉइड करना चाहिए उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है नेक्स्ट इसे कुछ एग्जांपल के तौर पे हम आगे समझते हैं as much as possible options should be equal length or should be short or two जहाँ तक संभव हो जो भी आप ऑप्शन दे रहे हैं वो इक्वल लेंथ में या फिर अगर इक्वल लेंथ से नहीं हो सकते हैं तो ऑप्शन आपने दिए हैं और दो एक कैसे मतलब दो शॉर्ट भी हो सकते हैं दो अब ये नहीं होना चाहिए कि चारों आपका अलग दिखने में अलग है तो ये थोड़ा सा बहुत एग्जांपल हो जाता है जैसे यहाँ एक एग्जांपल मैंने दिया है हाउ कैन वी यूज दैट अ कंप्यूटर वायरस को आप कैसे चेक कर सकते हो पहला ऑप्शन में होता है फॉर सेंडिंग इस हेल्प ऑफ यूटिंग अ लैपटॉप यूजिंग कंप्यूटर ओपनिंग इन अटैचमेंट विद द हेल्प ऑफ टॉपिक ऑनलाइन तो ये थोड़ा सा लेस इफेक्टिव होगा थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और थोड़ा सा इफेक्ट नहीं करेगा वो स्टूडेंट के ऊपर अगर हम इसको इस तरह से सजा के लिखेंगे पहला ऑप्शन में सेंडिंग यूजिंग अ लैपटॉप कंप्यूटर थर्ड ऑप्शन ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट फोर्थ ऑप्शन टॉपिक ऑनलाइन इसमें से मैंने क्या किया जो पॉइंट है उसको हटा दिया और यहाँ पे थोड़ा सा सजा दिया तो वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा है तो ऐसे हम लोग को एमसीक्यू डिजाइन करना चाहिए अरेंज ऑप्शन वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल जब भी आप ऑप्शन जो लिखे वो वर्टिकली होने चाहिए ना कि हॉरिजॉन्टल मतलब
एक के नीचे जो ऑप्शन आप लिख रहे हैं वो एक ही लाइन में होना चाहिए। सिंपल थीटा बाय यानी जीवित इज इक्वल टू पहला ऑप्शन है 124 बाय दूसरा ऑप्शन है 124 केवी 124 और लास्ट ऑप्शन है 140। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में जो भी ऑप्शन है वो इंटरव्यू दिया है, जबकि सेकंड साइड में क्या है वो पर्टिकुलरली दिया गया है, एक लाइन में एक ही ऑप्शन को दिया गया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि वो ज्यादा इफेक्टिव है, यानी पर्टिकुलर साइड में जो हमने ऑप्शन दिए वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो ऐसे हम लोग को जब भी बना रहे हैं कुछ लेने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को इरेज करना चाहिए और ऑप्शन को ऐसे ही सजा के हम लोग को पर्टिकुलरली रखना चाहिए। Options would be arranged either ascending or descending. यानी हम लोग को क्वेश्चन में जब मेरे ऑप्शन आए उसे हम लोग को कभी भी असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ये समझने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, हाउ मच ड्यूरिंग द पीरियड वाज सेंस डाउन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ वाटर। आप ऑप्शन में देख रहे हैं 90 के बाद 93 आ गए हैं, 92 आ गए, 91, मतलब वो सीक्वेंस से नहीं, तो वो थोड़ा सा लेस इफेक्टिव होता है, तो वो एग्जांपल होता है। लेकिन अगर हम उसे सजा के असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दे तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है। इसलिए एमसीक्यू में जब भी आप न्यूमेरिकल ऑप्शन का यूज करें उसे कभी भी अरेंज करें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शन को अरेंज किया जाता है, वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है, सुंदर लगता है देखने में। कुछ पॉइंट और देखते हैं। डू नॉट इंक्लूड अल्टरनेटिव सच एज बोथ और एंड बी। कभी भी आपको जो अल्टरनेटिव आप यूज कर रहे हैं वो बोथ ए यानी ऑप्शन में आपको क्लियर देना चाहिए। अब ये नहीं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों साथ हो या फिर ऑल अबव बट सी इज नॉट करेक्ट, इस टाइप का आपको नहीं देना चाहिए, वो लेस इफेक्टिव रहता है। कभी भी आपको जो आंसर करना है कोशिश करनी चाहिए कि ऑप्शन एक ही हो और वो करेक्ट है। This will complicate the structure of the question and tend to confuse students and or slow them down. ऐसे क्या होता है जो हम लोग ऑप्शन में लिख देते हैं both A and both C या फिर all of the above, तो इससे क्या होता है जो भी स्ट्रक्चर बनता है क्वेश्चन का वो कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट को। आवाज नहीं जा रही है क्या मुझे? क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है? नहीं आ रही आवाज, आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, हम आवाज नहीं सुनाई दे रही। ठीक है, एक मिनट तुम स्लाइड का तो हो सकता है तो प्रॉब्लम का आवाज नहीं क्लियर जा रही है। थोड़ा दूर से बोलिए। हेडफोन लगाकर बोलिए ना रत्ना जी, हेडफोन लगाकर बोलिए। कोई आलोक जी को भी बता दे अपना साउंड म्यूट कर ले, आलोक बच्चा जी, चला रहे म्यूट हैं, कीजिए, दूसरे को आलोक भी जी। डिस्टर्ब कर रहे हैं। म्यूट कीजिए। क्यों ऐसा कर
कितना अधिक है भाई। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज क्लियर आ रही है? शांत हो कम आगे चुप हो गई यार। आवाज नहीं जा रही क्लियर? बताइए आवाज आ रही है दीदी की? आ रही है? ठीक है, जब आवाज ठीक हो गई है तो हम एमसीक्यू कैसे लिखें? डू नॉट इंक्लूड अल्टरनेटिव सच एज बोथ ए एंड बी। यानी जब इसमें हम लोग एमसीक्यू लिखे तो उसमें ऑप्शंस में इस टाइप का ऑप्शन न दे, बोथ ए एंड बी, और ऑल बट इस टाइप का आंसर देने से क्या होता है? दिस विल कॉम्प्लिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का जो भी स्ट्रक्चर है उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, ठीक है, उसको जटिल बना देता है। इससे क्या होता है? एंड टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स और स्लो देम डाउन। इससे क्या होता है? स्टूडेंट्स आपके जो भी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें भ्रमित कर देता है। इससे क्या हो जाएगा? वो अपना वर्क स्लो करने लगेंगे। इस टाइप की समस्या से हमें बचना चाहिए, यानी अल्टरनेटिव जो भी है वो क्लियर होना चाहिए, बोथ ए और डी या फिर ऑल ऑफ द अबव, इस टाइप का क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नहीं देना चाहिए। डिफाइन क्लियर, स्पष्ट रूप से जो भी आप क्वेश्चन में देना चाहते हैं उसे हम लोग को स्पष्ट देना चाहिए। ऐसा करने के लिए जो भी मार्गदर्शक के रूप में मूल सिद्धांत है उसका उपयोग करना चाहिए और यथासंभव विशिष्ट वस्तु को बनाने का प्रयास करना चाहिए। अति विशिष्ट या अति सामान्य सामग्री को से बचना चाहिए।
लंबी वस्तु से बचना चाहिए, यानी जब भी हम लोग क्वेश्चन लिखे, स्ट्रिंग को लिखे, वो ज्यादा लंबा ना हो। इससे क्या होता है कि भ्रम की स्थिति पैदा होती है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। मूल्यांकन का एक रूप जिसमें उत्तरदाता की सूची से विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तम है, उसका चयन करने के लिए स्टूडेंट को प्रेरित करना चाहिए, यानी क्वेश्चन को क्लियर ऐसा देना चाहिए कि वो इससे प्रेरित हो कि आप जो करेक्ट आंसर है वहां न जाके जो करेक्ट में से जो बेस्ट आंसर है, ओनली वन आंसर हो, उस पर वो टिक मार्क कर सके। A multiple choice test is used to measure knowledge, outcomes, and other types of learning outcomes such as comprehension and application. MCQ टेस्ट जो है वो किसी भी स्टूडेंट का मेजर नॉलेज जो है वो दिखाता है, दर्शाता है, और साथ ही साथ उससे स्टूडेंट की कितनी जानकारी है, कितनी नॉलेज है, इसको व्यापक रूप से, संक्षिप्त रूप से एट अ पॉइंट हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। Of 5 answering one question in the test by taking the answer from where is in the test. अगर आपने एक क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ले लिया है और उसने ऑप्शंस को ले लिया है, तो आपको इस बात से बचना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप पूछें या क्वेश्चन अदर दें तो उसमें उस क्वेश्चन को रिपीट ना करें। इसी से बचना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि इसे लगता है कि आपको नॉलेज किसी में कम है और आपने हर जगह एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा और आंसर को सेम टू सेम वैसे ही आपने चूज कर लिया है। तो हमेशा एमसीक्यू जब भी डिजाइन करें, जब भी बनाए, तो एक क्वेश्चन अगर आपने वहां क्लियर दे दिया है तो उसी से रिलेटेड या फिर ऑप्शन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में न दे। The essence should be meaningful by itself. जो आपने क्वेश्चन लिखा है वो खुद में ही आप महत्वपूर्ण हो और साथ ही साथ प्रेजेंट और डिफरेंट प्रॉब्लम और अपनी समस्या को वो अच्छे से प्रस्तुत करे, ऐसा कोशिश करना चाहिए। एक ही चीज को रिपीट बार बार नहीं करना चाहिए, इससे हमारा एमसीक्यू अप्रभावित होता है। स्ट्रीम में जो भी हम लोग सामग्री देते हैं वो अपने आप में टॉपिक के अनुसार यूनिक होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी उसमें मटेरियल दे रहे हैं वो आपकी जो विश्वसनीयता है उसको डिक्रीज ना करे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसकी वैलिडिटी जो भी विश्वसनीयता है जिसके आधार पर हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते हैं और उनका स्कोर मार्क करते हैं, वो अच्छे से हो पाए, बच्चों के साथ अन्याय न हो, इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। The issue needs to be a single self-contained problem that is the main idea in the question itself. Avoid technical flows, no tricks. Word it in a similar way. यानी जो भी आप क्वेश्चन दे रहे हैं उसके अनुसार जो ऑप्शन चूज किया जाए बच्चों से, तो वो ट्रिकी ना हो। अधिकतर क्या होता है आजकल हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब पे अधिक वीडियो आ रहे हैं जो ट्रिकी बताते हैं कि
अधिकतर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही रहता है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो आप ऑप्शन बी को लगाइए, यानी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बी लगाना है तो सब में बी लगाते चलिए, अगर सी लगाना है तो सब में सी लगाते चलिए, डी लगाना है तो डी लगाते चलिए। तो वो ट्रिकी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इससे क्या होता है, स्टूडेंट गलत दिशा में जाते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, स्ट्रीम क्लियर होगा, तो बच्चे ट्रिकी का यूज नहीं करेंगे और उस क्वेश्चन पे सोच समझेंगे और उसका विश्लेषण दे पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। होमोजेनियस यानी सजातीय, यानी जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो ऑप्शन दो जो दे वो एक प्रकार के होने चाहिए। अब ये नहीं कि अगर आपने साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन में साइंस से रिलेटेड ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि उसमें और कंप्यूटर भी ऐड कर दें या फिर अदर सब्जेक्ट मैथ का ऑप्शन यूज कर लें। तो सजातीय होना चाहिए, एक प्रकार का ही होना चाहिए। छात्रों को सही उत्तर के बजाय सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनने का निर्देश देना चाहिए। यानी हम लोग का एमसीक्यू में क्या होता है, उसका ऑप्शन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो हम लोग को ऐसा अपना जो स्ट्रीम है उसको क्लियर करना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुने, सही उत्तर की जगह सर्वश्रेष्ठ में से हो, यानी ओनली वन आंसर हो वही चुने। पहले तो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को अपेक्षाकृत त्वरित और आसान बनाना चाहिए। Do not include alternatives such as all of the above, none of the above, इन सब चीजों से बचना चाहिए। This will complicate the structure of the question and tend to confuse students। यानी ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं और उनका जो भी क्वेश्चन का प्रारूप है वो जटिल बन जाता है, जिससे छात्रों को भ्रमित कर दें कि स्थिति पैदा होती है कि इसका आंसर क्या होगा। तो कभी भी आपको क्लियर बोलना चाहिए, क्वेश्चन में को क्लियर करना चाहिए, जिससे उन्हें ऑप्शन चुनने में आसानी रहेगी। Avoid answering one question in the test। कभी भी आपको एक टेस्ट ऑप्शन दे दिए उनको रिपीट ना करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। Avoid clues to the answer in the stream। कभी भी आप जो स्ट्रीम से रिलेटेड आंसर दे रहे हैं तो वो क्लू में ना हो, मतलब वो आपको ये क्लू ना दे कि इसका आंसर नहीं होगा। इस क्लू से बचना चाहिए, इससे बच्चे आपके गेस कर जाएंगे, गेस कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इस प्रकार से हमें एमसीक्यू डिजाइन करना चाहिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इस बार। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग टीचर लाइन में हैं तो हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चन या टेस्ट लेते हैं। इस प्रकार से हमें डिजाइन करना चाहिए कि ज्यादा हमारा एमसीक्यू इफेक्टिव है बच्चों के लिए। तो अगर किसी को कुछ दिक्कत है या कुछ और जानना है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। इसे बच्चों के बीच में अब आजकल पॉपुलर है और हम हर टेस्ट में देख रहे हैं कि हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। हमारा इफेक्टिव ज्यादा कैसे हो एमसीक्यू, अगर इन्हें इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो
मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स हम बता देते हैं। ऑलवेज मीट योर ऑब्जेक्टिव एंड लुक सेम। कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव क्लास का क्वेश्चन के केस में एराइज करना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव ट्रैवल डिटेल्स, यूज न्यू सिचुएशन टू एक्सेस एप्लीकेशन। कभी बच्चों को कुछ नया दिया जाता है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि जो पहले से क्वेश्चन दिए जा चुके हैं तो उसको कॉपी ना करें और नया टॉपिक उठाएं। किस कंटेंट ऑफ आइटम इंडिपेंडेंट। कभी भी जो भी आइटम्स आप लिख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो ऑफर पे डिपेंडेंट ना हो। अवॉइड नेगेटिव फ्रेजिंग इन द स्ट्रीम एंड अल्टरनेटिव। कभी भी आपको नेगेटिव वर्ड से परहेज करना चाहिए, यानी एक दो क्वेश्चन वो ले सकते हैं लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि आप सारे पॉइंट को नेगेटिव नहीं दें। We want to be sure that the items we create are missing achievement of the objective and not. कभी भी हमें श्योर होना चाहिए कि जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव एराइज कर रहे हैं वो आपका सही आंसर तक ले जाए बच्चों को। If one or more of an item sector are impossible to even the weakest student, मतलब कि आपके जब भी स्टूडेंट कोई वीक स्टूडेंट भी हो तो वो क्वेश्चन को आसानी से समझ सके, तो इसके लिए हमें स्ट्रीम में इजी वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। The goal of examination is to test knowledge to determine if the candidate is the required standard to progress. There are no preferred assessment, but rather format that is different aspects of complement. MCQ-based test, a breadth of knowledge and applied knowledge. MCQ जो है वो आपका बेस्ट टेस्ट है जिसके द्वारा हम लोग बच्चों का क्या नॉलेज है क्या नहीं उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। कुछ रूल्स फॉर एमसीक्यू। फोकस ऑन वन कंटेंट एरिया। आपका जो भी फोकस है वो एक कंटेंट पे हो। द कवर टेस्ट, जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं वो कवर हो। और डिस्ट्रैक्टर शुड बी इफेक्टिव, जो भी आपने डिस्ट्रैक्टर दिए हैं वो इफेक्टिव हो। कॉन्फिडेंट एंड पॉसिबल इनकरेक्ट करें, यानी वो ग्रामेटिकली या फिर कहीं से भी वो इनकरेक्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। Should be logically complicated, should be the same range and level of details, should be in a logical order। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आप ऑप्शन ले वो समान लेंथ के हो या फिर लॉजिकल ऑर्डर में हो, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट में जाए या फिर हाईएस्ट से लोएस्ट में जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? टेस्ट अवॉइड
Issues that do not have a clear answer, maintenance homogeneity of options, lower candidate physics and reception of thickness, focus the question content. इससे क्या होता है, हमारा जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे वो फोकस करता है और हमारे जो टेस्ट में विश्लेषण करने का तरीका है वो आसान हो जाता है, इसलिए ये एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है। तो टेस्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में टेस्ट और एग्जामिनेशन के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्यों या प्रश्नों को एक सामाजिक एक रूप में तकनीकी सामूहिक रूप से आइटम को लिखा जाता है और एमसीक्यू बनाया जाता है, जिसके तहत हम लोग बच्चों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का ले सकते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को किसी भी रूप में हो, कोई भी कंटेंट हो, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि परीक्षार्थियों का व्यापक रूप से उनके प्रशिक्षण का यथासंभव क्षमताओं का हम लोग जो भी है उसको सटीक रूप से मापने में या चेक करने में आसान तरीके से लेना। एमसीक्यू के बारे में ये 3 जो पॉइंट है इसको पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। स्टीम द सेंटेंस और पेज दैट पोजेस अ क्वेश्चन, यानी जो आपका क्वेश्चन है वो या पिक्चर में हो या फिर कहीं भी वो इनकम्प्लीट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। राइट आंसर यानी जितने भी आपने ऑप्शंस में दिए हैं उसका राइट आंसर क्लियर होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन यानी किसी भी राइट आंसर से मिलता जुलता जो भी आप पॉइंट दे रहे हैं वो जो ध्यान भटकाने के लिए होते हैं, यानी जो आपके पढ़े हुए स्टूडेंट है जिनको नॉलेज अच्छी है वो यहाँ कर सकते हैं। When using incomplete statement, avoid filling with the blank. कभी भी हम लोग जो स्ट्रीम देखते हैं वो अगर आपका इनकम्प्लीट है तो कभी भी बिगिनिंग जो है वो आपको फिल द ब्लैंक से नहीं करना चाहिए, ब्लैंक स्पेस से नहीं करना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल में बताओ, दैट इज अ मलेरिया, मतलब स्टार्टिंग में आपको ये वर्ड नहीं लिखना। अगर हम इसे इस तरीके से लिखें, एन एग्जांपल ऑफ ए मलेरिया इज दैट, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। दैट इज एग्जांपल ऑफ मलेरिया, इसे लिखने से अच्छा इफेक्टिव होगा एन एग्जांपल ऑफ ए मलेरिया। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप क्वेश्चन लिखें, स्टेम लिखें, उसे बिगिनिंग ना करें ब्लैंक स्पेस में, या फिर अगर और ज्यादा अच्छा होगा तो आप इसे क्वेश्चन ही इराइट करते हैं। Write an example of a which is a suitable example of a malaria, इस टाइप का क्वेश्चन लिखे या फिर फिल इन द ब्लैंक को सबसे लास्ट में डाल सकते हैं। All words and phrases that are common to all options will be moved to the stream,
यानी वैसे वर्ड जो आपने ऑप्शंस में लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सम पार्टिसिपेंट कुड नॉट रजिस्टर बिकॉज दे entered the wrong web address for the class prize. Second option, because they have a busy schedule. Third option, because they feel the training was not necessary. Fourth option, because they already know. यानी अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस में बिकॉज से लगा हुआ है, तो आप इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन इलाज कर सकते हैं। Some participants could not register because they, यानी इस पॉइंट को ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बना देंगे, स्ट्रीम बना देंगे, और ऑप्शंस में बिकॉज दे को हटा देंगे और ऑप्शंस में लिख सकते हैं इंटर द रॉन्ग वेब एड्रेस, ऑप्शन बी हैव अ बिजी शेड्यूल, ऑप्शन सी फिल द ट्रेनिंग वाज नॉट नेसेसरी, ऑप्शन डी ऑलरेडी नो व्हाट विल बी द टॉपिक। तो इस तरह से क्या होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव आपका होगा। तो जो भी मैसेज आपको लगता है कि सारे ऑप्शन में वो लग रहे हैं, जो पॉइंट उसमें यूज हो रहे हैं, तो आप उस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उठा के डाल सकते हैं क्वेश्चन में, स्ट्रीम में। The attempt to present a problem or ask a question should be possible to answer the question with the stream forward. यानी आप जैसे फर्स्ट उसका यूज नहीं करना चाहिए, आप MCQ, आप ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकते व्हाट इज एमसीक्यू, तो वहां पे आप ज्यादा लिखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो शॉर्ट फॉर्म का यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। डू नॉट टेस्ट मेनी थिंग्स इन अ वन क्वेश्चन, कभी भी आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट को नहीं ऐड करना चाहिए, मतलब उससे एक ही आपका आंसर एराइज हो, इस टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को ऐड करके नहीं बनाना चाहिए। Better to have a fewer high quality alternative than many low quality options. जो भी आप अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में यूज कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी के होना चाहिए, ना कि लो क्वालिटी के। Avoid using always and never, यानी ये एक दो वर्ड है ऑलवेज और नेवर, इसका अधिकतर आपको अवॉइड करना चाहिए। पुट ऑप्शंस इन लॉजिकल ऑर्डर, लिमिट यूज, ये चीज मैंने बताया था कि आप जितना कम हो ऑप्शंस में ये पॉइंट न लें, ऑल ऑफ एबव, नन ऑफ एबव, नन ऑफ दीस, इस पॉइंट को ऑप्शंस में न ले तो ज्यादा अच्छा लगता है। Keep the stream as short as possible. स्ट्रीम में केवल उसी पॉइंट पर लिखा जाए जो आपका आंसर से रिलेटेड हो, न कि उसका पूरा स्ट्रीम लिखा जाए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अंडरलाइन एंड बोल्ड नेगेटिव वर्ड, जो अगर आपने क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड का यूज किया है यानी आपका क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में आ जाए, तो जहाँ नेगेटिव वर्ड है जैसे नहीं को क्या करेंगे, या तो बोल्ड कर लेंगे या फिर उसको अंडरलाइन कर लेंगे। Keep alternative in a similar format as stream, जैसे आपने स्ट्रीम में जो फॉर्मेट यूज किया है उसी से रिलेटेड ही अल्टरनेटिव का यूज करना चाहिए, यानी ऑप्शन का भी यूज करना चाहिए, उसी फॉर्मेट में यूज करना चाहिए। यूज स्पेसिफिक, यानी आपने जो भी वर्ड वहां यूज किया है उसका मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए। So that there is only one option that is entered in the option. कभी भी आप ये श्योर है कि आपका जो आंसर वो बेस्ट हो, ना कि जो करेक्ट आंसर है उसी से मिलता जुलता है। तो बच्चों को तो ये समझने में आसानी रहेगी और इस बेस्ट आंसर को चूज कर पाएंगे। Distractor should sound right to a student who lack knowledge of the concept but are clearly wrong. यानी जिनके पास नॉलेज की कमी है वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ गया
कि ये टोटली रॉन्ग है, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें केवल एक ही आंसर है और बाकी सब रॉन्ग है। इस टाइप का हमें क्वेश्चन या फिर ऑप्शन चूज करने के लिए जो क्लियर हो। न्यूमेरिकल ऑप्शंस could be arranged in either ascending or descending order। अगर न्यूमेरिकल ऑप्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना, उसका आंसर आपने उसका ऑप्शन आपका न्यूमेरिकल है, तो उसे हम लोग को कभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। Avoid making the correct option occur in pattern। Make sure that the most of your correct answers are not in B and C। आप अधिकतर क्या कीजिए कि जो भी आपका करेक्ट आंसर बेस्ट आंसर है उसे बी और सी में ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपका सिटी वाला चल रहा है, सिटी में क्या होता है वो अधिकतर बताते हैं कि आपको कोई ऑप्शन नहीं समझ में आते हैं तो या तो बी ऑप्शन उठाइए और सारे क्वेश्चन में बी लगा के चलिए, या फिर बी उठाइए और सारे क्वेश्चन में सी लगा के चलिए। तो इस बात का ध्यान रखिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी और सी में न रहे। इससे किसी जो अपना ट्रिक या माइंड लगाते हैं कि कोई ऑप्शन सही होगा, बी होगा, नहीं सी होगा, इससे वो बचेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, इससे उन्हें क्लू नहीं मिलेगा, नहीं किसी पैटर्न पे वो जाएंगे। Avoid entering one question in the test by giving the answer shortly is interface। अगर आपने किसी क्वेश्चन के आंसर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, तो उसे क्या करना चाहिए कि आप उसे उसी सेम क्वेश्चन को क्वेश्चन बना के ले जाना चाहिए। यानी अगर इसका आपने आंसर सही दे दिया या तो स्ट्रीम में या फिर ऑप्शन में, तो जो दूसरा जो क्वेश्चन आप ला रहे हैं तो उसमें सेम क्वेश्चन उसको नहीं रखना चाहिए, इससे उन्हें क्लू मिल सकता है बच्चे को। Do not attach more than 2 questions to diagram। MCQ क्वेश्चन में जहां तक संभव हो तो कम से कम 2 क्वेश्चन रख सकते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन डायग्राम वाले नहीं रखें। Conclusion: in this lesson we describe the economy of the multiple choice test item। इस लेसन में हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आइटम के बारे में सीखा। Discuss rules for writing multiple choice test item। साथ ही साथ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कितना रूल्स हो सकते हैं उसको डिजाइन करने का वो भी सीखा। तो ऐसे मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एमसीक्यू कैसे डिजाइन करें या फिर जो भी ट्रैकर है या फिर ऑप्शन है उनको कैसे डिजाइन करें। इसके बाद जो भी आप अगला टेस्ट दें इसमें आप अच्छे से यूज कर पाए। एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एमसीक्यू बनाइएगा तो स्टार्टिंग में आप बच्चे को इजी क्वेश्चन ही दीजिएगा। इससे क्या होता है अगर स्टार्टिंग में हम लोग हार्ड दे देते हैं बच्चा उसी में फंसा रहेगा, वो आगे के क्वेश्चन को टच नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग में कभी भी इजी क्वेश्चन ही देना चाहिए, इसलिए बच्चे एक एक से पढ़ते जाते हैं और अपना स्कोर वो बढ़ा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें और ऑल ऑफ द अबव भी आपके नेगेटिव वर्ड जो है उनसे बचना चाहिए। जो आंसर करेक्ट है वो सिमिलर टू नियर टू सेम होना चाहिए, यानी जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके एकदम करीब होना चाहिए। जो डिस्ट्रैक्शन है वो ध्यान रखना चाहिए कि वो राइट आंसर के साथ मैच ना हो। इस प्रकार से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं एमसीक्यू। Five clues to the answer in the STM। जब भी आप जो स्ट्रीम लिख रहे हैं क्वेश्चन में वहां से वो क्लू ना मिले, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यानी ऑप्शन
से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे उन्हें पता चल जाए कि हाँ इसका राइट आंसर मुझे दो, तो वैसा क्लू आप कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रिंग में न दे। आज के सेशन में बस हमने इतना ही जाना एमसीक्यू के बारे में, हाउ टू डिजाइन और एमसीक्यू फॉर टेस्ट। अगर इससे रिलेटेड और अगर किसी पास कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो पूछ सकते हैं। देखने के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।